नमस्कार किसान साथियों, सभी किसान भाइयों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे गेहूं में पोषक तत्वों की कमी के लक्षण या कमी के कारण से क्या स्थिति या कैसी स्थिति में हमें गेहूं देखने को मिलता है और हमें किन किन पोषक तत्वों को डालना बहुत ज़रूरी रहता है। तो किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं गेहूं में पोषक तत्वों की कमी के लक्षण। किसान साथियों, वैसे तो सभी किसान भाई अपनी फसल में अच्छा से अच्छा पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, जिंक, सल्फर का उपयोग करते हैं और अच्छे से अच्छा प्रोडक्शन या अच्छे से अच्छे उपज लेने की कोशिश सभी किसान साथियों की रहती है। लेकिन किसान साथियों, फिर भी अगर हमारी मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी है तो उसको हम कैसे पता कर सकते हैं, हमारे पौधों में पोषक तत्वों की कमी है तो उसके लक्षण कैसे दिखते हैं, आज हम इसी पर डिटेल से बात करेंगे। किसान साथियों, अगर हमारे गेहूं की फसल में नाइट्रोजन की कमी रहती है तो वह किस प्रकार दिखती है और साथ ही साथ हम जानेंगे कि कमी के लक्षण क्या हैं और इस कमी को हम कैसे पूरा कर सकते हैं। तो हम दोनों ही इस तरह पे बातों करेंगे। तो किसान साथियों, अगर हमारी फसल में नाइट्रोजन की कमी है तो वह किस प्रकार देखने को मिलेगी और इसके प्रमुख कार्य क्या है। तो अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन के कार्य की, तो नाइट्रोजन से हमारी फसल में प्रोटीन बनता है और इससे जो है द्रव के अभिन्न अंग का निर्माण होता है। हरित लवण या संश्लेषण से जो बनता है वो हरित लवण या वृद्धि विकास, जिस प्रकार पौधों में वृद्धि और विकास के लिए भी नाइट्रोजन का योगदान रहता है। पौधे में जो है हरा रंग प्रदान करता है, वनस्पतिक वृद्धि को बढ़ाता है और अनाज तरह चारे वाली फसलों में नाइट्रोजन का बहुत ज़्यादा योगदान रहता है। यह दानों को बनने में भी मदद करता है। अगर हम बात करें किसान साथियों कि इसके कमी के लक्षण क्या है, अगर नाइट्रोजन की कमी रहेगी तो हमारी गेहूं की फसल किस प्रकार से देखने को मिलेगी हमें। तो किसान साथियों, अगर इस प्रकार की कोई कमी है, प्रोटीन की कमी व हल्के रंग का दिखाई पड़ता है, निचली पत्तियां झड़ने लगती है और क्लोरोफिल कम बनता है, पौधों में बढ़वार रुक जाती है, कलने कम बनते हैं, फूल कम आते हैं और भी बहुत प्रकार से इसका असर पड़ता है, फल जल्दी पक जाते हैं। किसान साथियों, ये तो ही नाइट्रोजन की बात। अब हम बात करेंगे फास्फोरस की। फास्फोरस किस प्रकार हमारी गेहूं की फसल में या पौधे में कार्य करता है। किसान साथियों, फास्फोरस को हम बीज की अवस्था में ही देते हैं या बीज जब बोनी करते हैं तभी हमें फास्फोरस देना चाहिए। लेकिन अगर इसकी कमी है तो यह कार्य कौन कौन से करता है जिससे हमारा जो है पौधे में असर पड़ता है या उसकी बढ़वार रुक जाती है। तो किसान साथियों, अगर फास्फोरस की कमी रहती है तो ये जड़ें तेज़ी से विकसित करती है। फास्फोरस का कार्य, ये जड़ों को तेज़ी से विकसित करते हैं और मजबूती प्रदान करते हैं। पौधा खड़े रहने की क्षमता फास्फोरस से बढ़ती है और साथ ही साथ ये फल को जल्दी पकने या जल्दी बनने, दाने को जल्दी पकने में मदद करता है। अब अगर हम फास्फोरस की कमी की बात करें किसान साथियों, तो अगर फास्फोरस की कमी रहती है तो पौधे जो है छोटे रह जाते हैं और इनका रंग जो है हल्का बैंगनी या भूरा हो जाता है और फास्फोरस गतिशील होने के कारण पहले क्षण में पुरानी और निचली पत्तियों को दिखते हैं। दाल वाली फसलों की पत्ती नीले हरे हो जाते हैं। पौधों की जड़ों का विकास बहुत कम होता है और यह अधिक विकास बहुत कम होता है। कभी कभी जड़ें सूख जाती हैं। अधिक कमी में तने का गहरा पीला पड़ जाता है। फल बीज का निर्माण सही नहीं होता है और इसकी कमी आली पत्ती और दलहनी फसलों पर ज़्यादा देखने को मिलती है। पौधे का पत्ती का छोटा रह जाता है। अब बात करते हैं साथियों पोटेशियम की। पोटेशियम के कार्य, जड़ों को मजबूत बनाता है एवं सूखने से बचाता है। फल के कीट व प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। पौधों को गिरने से बचाता है। स्टार्च व शक्कर संरचना में मदद करता है। पौधों में प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। अनाज दानों में चमक पैदा करता है। फसलों की गुणवत्ता वृद्धि करता है। अन्य सब्जियों में यह स्वाद और
पकने की गुणवत्ता में सुधार करता है। ये नाइट्रोजन के कुप्रभाव या दुष्प्रभाव को दूर करता है। कमी के लक्षण, पोटेशियम की कमी के लक्षण, पत्तियां भूरी व धब्बेदार हो जाती है तथा समय से पहले गिर जाती है। पत्तियों के किनारे व सिरे झुलसे हुए दिखाई देते हैं। किसान साथियों, इसकी कमी से अगर हम मक्के की बात करें तो मक्के के जो भुट्टे हैं वो छोटे रह जाते हैं और दानों की किनारी कम पड़ती हैं। अब बात करते हैं साथियों कैल्शियम की बात। कैल्शियम दलहनी फसलों में प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक है। यह तत्व तंबाकू, आलू व मूंगफली के अधिक लाभकारी है। यह पौधे में कार्बोहाइड्रेट संचालन में सहायक है। इसकी कमी, अगर हम कैल्शियम कमी के लक्षण की बात करें तो नई पत्तियों के किनारे व मुंह सिकुड़ जाते हैं और अग्रिम कलिका सूख जाती है। जड़ों के विकास कम होता है, जड़ों में ग्रंथियां कम बनती है और फल व कलियों के औपचारिक दिशा से मुरझा जाएंगी। किसान साथियों, अब हम अगले अगर तत्व की बात करें हैं वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के कार्य, मैग्नीशियम किस प्रकार पौधे में कार्य करता है? पौधे में प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के निर्माण में सहायक है। चारे वाले फसलों के लिए यह महत्वपूर्ण है। कमी के लक्षण, कार्बोहाइड्रेट की कमी से पत्तियों का आकार छोटी व ऊपर की ओर से मुड़ी हुई दिखाई देती है। दलहनी फसलों में पत्तियों के मुख्य नसों की जगह पीला पड़ जाता है। अगर आप किसान साथियों हम महत्वपूर्ण एक और सबसे जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के बाद आता है वो है गंधक, सल्फर। सल्फर के कार्य हम समझते हैं। यह एक अमीनो अम्ल है जो प्रोटीन और वसा तेल, विटामिन के निर्माण में सहायक होता है। यह सरसों, प्याज, लहसुन की फसलों के लिए जरूरी है। तंबाकू की पैदावार में 15 से 30% तक वृद्धि करता है। अब सल्फर की कमी की बात करते हैं किसान साथियों। नई पत्तियों का पीला पड़ना, बाद में सफ़ेद होना या तने छोटे पीले पड़ना। मक्का, कपास, तोरिया, टमाटर, रिजिका में के तनों में लाल हो जाना। ब्रेसिका जाति सरसों की पत्तियों पर प्लेनुमा हो जाना। लोहा या आयरन के कार्य, क्लोरोफिल एवं प्रोटीन निर्माण में सहायक होता है। यह पौधों की कोशिकाओं और विभिन्न ऑक्सीकरण क्रियाओं का उत्प्रेरण कार्य करता है। ऑक्सीजन के वाहक भी हैं। इसके लक्षण, कमी के लक्षण क्या है? किसान साथियों, किनारे व नसों में अधिक समय तक हरा बना रहना, नई कलिकाओं की मृत्यु हो जाना तथा तनों का छोटा रह जाना। धान में कमी के से क्लोरोफिल रहित पौधा होना, पौधे में वृद्धि का रुक जाना। ये है साथियों कुछ खास और इम्पोर्टेंट पोषक तत्वों पर हमने ये बात की है। और किसान साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।